प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज किस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, हुबहू एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और आपको पता है ना, अब तो आपकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है, 20 मई को साथियों आपकी एग्जाम है। तो कम हम बात करें साथियों, कम से कम अपने पास 50 दिन का ही समय शेष है, ज़्यादा समय नहीं है। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। तो इसी के साथ आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। 1050 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1020 किलोमीटर, 1080 किलोमीटर। हम बात करें साथियों, अपना जो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार राजस्थान की आकृति देखने को मिलती है, बिल्कुल देखने को मिलती है। इसके अंदर हम बात करें साथियों, अपने 5 तो राज्य हैं और एक अपना देश है। जी हाँ, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात की सीमा जो है ये अपने साथियों राजस्थान के साथ लगती है। और एक देश कौन सा है, अपना पाकिस्तान, जिसके साथ अपना जो राजस्थान है साथियों ये सीमा साझा करता है। कितनी करता है, 1070 किलोमीटर करता है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय रेखा भी बोल सकते हैं। जी हाँ, इस रेखा लाइन का नाम क्या है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो इस रेखा लाइन का साथियों क्या नाम है, अपना रेडक्लिफ रेखा हम इसे कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करें जो साथियों अपने 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है, उसमें सबसे कम की बात करें तो पंजाब के साथ लगती है। कितने किलोमीटर, केवल साथियों 89 किलोमीटर अपनी सीमा लगती है। सर्वाधिक किसके साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ लगती है, एमपी के साथ लगती है, लगभग 1600 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो क्वेश्चन है अपना, यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि बनास नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल की, माही की, साबरमती की, लूनी की। बनास नदी की बात करें साथियों, बनास नदी जो है ना यह अपनी चंबल नदी की क्या है, सहायक नदी है। तो चंबल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान का चेरापूंजी कहलाता है। क्वेश्चन आएगा साथियों कि राजस्थान का चेरापूंजी कौन से जिले को हम कहते हैं, कोटा को, माउंट आबू को, बांसवाड़ा को, उदयपुर को। राजस्थान का चेरापूंजी जो है साथियों यह अपने बांसवाड़ा को कहते हैं। तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी, प्रतिभा पाटिल, गायत्री देवी, यशोदा देवी, सुमित्रा जैन है। हम बात करें राजस्थान की प्रथम महिला विधायक की तो ये कौन थी, अपनी यशोदा देवी थी साथियों। और हम बात करें प्रथम महिला साथियों राज्यपाल की तो कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और प्रथम साथियों हम बात करें अपने मुख्यमंत्री की तो साथियों ध्यान में रखिएगा, वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं। तो यहां पर यशोदा देवी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कोटा एवं बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है, शेखावाटी, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती। जी हां साथियों, हम बात करें शेखावाटी की तो चूरू, झुंझुनू, सीकर का जो क्षेत्र है इसे हम शेखावाटी कहते हैं। जोधपुर एवं जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को हम मारवाड़ कहते हैं। उदयपुर एवं उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को हम मेवाड़ कहते हैं साथियों। और कोटा एवं बूंदी, जी हाँ, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है इसे हम हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी, दौसा में, कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, भरतपुर में। चीनी मिल की बात करें तो पहली जो आपकी चीनी मिल है साथियों यह अपनी चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या की गई थी, स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान है, 10.41%, 10.21%, 11.41%,
12.41%। जी हाँ, हम बात करें साथियों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो स्टेट है, अपना राज्य है, ये कौन सा है? राजस्थान ही है, जो कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है भारत के? तो ध्यान में रखिएगा, ये अपने 10.41% भाग के ऊपर अपना फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1732 मीटर, 1722 मीटर, 1721 मीटर, 1725 मीटर। जी हाँ साथियों, गुरु शिखर जो ऊंची चोटी है ना, ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जो माउंट आबू सिरोही केंद्र आपकी स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो लाडलो, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर साथियों कौन से शहर को कहते हैं, बताइए जरा। उदयपुर को, बांसवाड़ा को, कोटा को, भीलवाड़ा को? जी हाँ साथियों, राजस्थान का मैनचेस्टर जो है यह हमें भीलवाड़ा को कहते हैं। किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। और साथियों अबरक नगरी भी जो है यह हमें भीलवाड़ा को ही कहते हैं। और राजस्थान का मिनी मैनचेस्टर जो है ना, यह हम साथियों किसे कहते हैं? ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल हम भिवाड़ी को कहते हैं, जो अपना अलवर के अंदर स्थित है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है 922, 928, 888, 942। जी हाँ साथियों, हम बात करें अपने बिल्कुल लिंगानुपात की, तो ध्यान में रखिएगा 1000 पुरुषों के ऊपर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं साथियों। और राजस्थान का लिंगानुपात अपने को 928 देखने को मिलता है। तो कितना हो जाएगा? 928 हो जाएगा साथियों। मैं आपको बताऊं कि भारत का लिंगानुपात कितना है, तो ध्यान में रखिएगा साथियों, भारत का लिंगानुपात 900 कितना है? 43 है। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत के लिंगानुपात से राजस्थान का लिंगानुपात के अंतर कितना अंतर देखने को मिलता है या कितना कम देखने को मिलता है। तो अंतर साथियों 15 का देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद में बात करें कि 0 से 6 वर्ष के जो आयु के बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, उनका लिंगानुपात कितना है राजस्थान के अंदर? तो 888 अपने को देखने को मिलता है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में बात करें कि ग्रामीण लिंगानुपात की, तो 900, बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा 33, 933 जो है ये ग्रामीण लिंगानुपात देखने को मिलता है। और 914 की बात करें, ये अपना शहरी लिंगानुपात देखने को मिलता है। जो लिंगानुपात थे साथियों मैंने आपको बता दिए हैं। और सर्वाधिक जो लिंगानुपात है ये अपने डूंगरपुर का देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? 994 देखने को मिलता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सभी के सभी मैंने आपको बता दिए हैं। यदि लिंगानुपात से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आपका देखने को मिल जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर? कौन सा है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, जयपुर है अपना। तो जयपुर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कितना है जनसंख्या घनत्व है? बिल्कुल अपना 595 देखने को मिलता है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह दुर्ग जो राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है, राजस्थान का वेल्लोर साथियों हम कौन से दुर्ग को कहते हैं, बताइए जरा। रणथंभौर दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को, बेसरोडगढ़ दुर्ग को, तारागढ़ दुर्ग को? जी हाँ, राजस्थान का वेल्लोर जो है साथियों यह अपने हमें बेसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं। तो बेसरोडगढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, बूंदी में, सवाईमाधोपुर में, जैसलमेर में? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य की हम बात करें साथियों तो यह अपना बूंदी के अंदर है। कहां पर है लाडलो? बूंदी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिसलपुर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? बनास, चंबल, साबरमती, सोम? जी हाँ साथियों, हम बात करें बिसलपुर परियोजना की तो यह जो है ना, यह अपनी कौन सी नदी के ऊपर बनाई गई है? बनास नदी के ऊपर बनाई गई है। तो बनास ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है साथियों? तो बताओ सबसे बड़ा बांध कौन सा है इनमें से आपका? गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर या फिर माही बजाज सागर? जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जो बांध माना जाता है अपना, ये अपना कौन सा माना जाता है? बिल्कुल राणा प्रताप सागर बांध माना जाता है, जो चंबल नदी के ऊपर चित्तौड़गढ़ के अंदर साथियों अपना क्या है, बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस दुर्ग को सूर्य का दुर्ग कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, मेहरानगढ़? जी हाँ, सूर्य का दुर्ग जो है यह हम कौन से दुर्ग को कहते हैं? बिल्कुल सूर्य का दुर्ग जो है साथियों, यह अपने को हमें मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं, जो कहां पर है अपना साथियों? जोधपुर के अंदर है। कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ था? कुंभलगढ़ में, उदयपुर में, हल्दीघाटी में, आमेर में? जी हाँ साथियों, गलत नहीं होना चाहिए। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि अपना जो महाराणा प्रताप है, इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी के अंदर आपके साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर अपना एक बादल महल है। कौन सा महल है? बादल महल है, जिसके अंदर साथियों इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राव जोधा ने किस नगर की स्थापना की थी साथियों? जैसलमेर की, जोधपुर की, बीकानेर की, अजमेर की? राव जोधा की बात करें साथियों तो ध्यान में रखिएगा 1459 ईस्वी के अंदर इन्होंने जो है ये अपने जोधपुर नगर की क्या की थी? स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है? जी हां, कांठल की गंगा हम कौन सी नदी को कहते हैं बताइए जरा? चंबल नदी को, बनास नदी को, माही नदी को, लूणी नदी को? जी हां, कांठल की गंगा की बात करें साथियों तो कांठल की गंगा हमें माही नदी को कहते हैं। तो माही नदी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में मृत नदी किस नदी का नाम है? लूणी नदी का, माही नदी का, घग्गर नदी का, जवाई नदी का? जी हाँ, मृत नदी की बात करें साथियों तो घग्गर नदी को हम क्या कहते हैं? राजस्थान की मृत नदी कहते हैं, जो गंगानगर एवं हनुमानगढ़ के अंदर अपनी बहती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन माना जाता है? क्वेश्चन तो आएगा साथियों, बताओ कौन माना जाता है? ठाकुर केसरी सिंह है, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, गणेशी लाल व्यास? राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी जो है साथियों यह अपने अर्जुन लाल सेठी जी माने जाते हैं। तो अर्जुन लाल सेठी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की संत मीराबाई का संबंध कहां से है? पाली से, मेड़ता से, बीकानेर से, टोंक से? संत मीराबाई की बात करें साथियों, संत मीराबाई का जो हम बात करें विवाह है ये किससे हुआ था? तो भोजराज के साथ साथियों 1516 ईस्वी के अंदर अपना हुआ था। इनके पिताजी का नाम की बात करें तो रतन सिंह साथियों इनके पिताजी का नाम देखने को मिलता है। और राजस्थान के अंदर साथियों इन्हें हम क्या कहते हैं? राजस्थान की राधा भी कहते हैं। और इनके जो मंदिर बने हुए हैं साथियों ये मेड़ता एवं चित्तौड़गढ़ के अंदर बने हुए हैं। तो सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है ये अपना कहां पर है साथियों? चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। और इनका साथियों जो संबंध बताया जाता है ये मेड़ता से बताया जाता है। तो मेड़ता आपका यहां पर सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और आता है कि मीराबाई जो है इनका जो अंतिम समय है ये कहां पर बीता था? तो द्वारका के अंदर साथियों इनका अंतिम समय बीता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस दुर्ग को वन दुर्ग कहा जाता है? वन दुर्ग किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ को, रणथंबोर को, चित्तौड़गढ़ को, गागरोन को? वन दुर्ग जो है साथियों यह अपने हमें रणथंबोर को कहते हैं। किसे कहते हैं? रणथंबोर को कहते हैं, जो अपने 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग माना जाता है। जी हाँ, अबुल फजल ने इसी दुर्ग के बारे में कहा है कि सब दुर्ग नंगे हैं क्योंकि ये बख्तरबंद दुर्ग है। क्यों कहा है? क्योंकि ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है, जो सवाईमाधोपुर के अंदर आपका स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। किस लोक देवता को घोड़े वाले बाबा कहा जाता है? जी हाँ साथियों, घोड़े वाले बाबा जो हैं ये हम रामदेव जी को कहते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंध रखता है? गेर, कच्ची घोड़ी, गौरी, तेरह ताली। मैं आपको बताऊं, एक तो गिंदड़ हो गया, एक कच्ची घोड़ी हो गया, एक चंग नृत्य हो गया। यही तीन ही साथियों क्या है, शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य माने जाते हैं। तीनों के तीनों ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। जो ये तो एक तो चंग हो गया और एक गिंदड़ हो गया, ये दोनों जो नृत्य हैं ये अपने होली के अवसर पर केवल पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। और ये कच्ची घोड़ी नृत्य ना, ये साथियों एक प्रकार का बिल्कुल हम बात करें व्यवसायिक नृत्य है। ये भी केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जैसे विवाह जैसे जो उत्सव होते हैं ना, उनमें ये किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1994 में, 1991 में, 1981 में, 1996 में। निर्वाचन आयोग के गठन की बात करें साथियों, तो अपने 1994 के अंदर हुआ था। तो 1994 ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का राजकीय गीत क्या है? अरे राज्य गीत कौन सा है बताओ जरा। घूमर गीत, केसरिया बालम गीत, लहर गीत, बन्नारे गीत। जी हाँ, राजस्थान का राजकीय गीत जो है यह अपना केसरिया बालम पधारो निमारे देश है ना, ये अपना गीत है। और ये एक प्रकार का कैसा गीत है? स्वागत गीत है साथियों, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। चरी नृत्य किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? भील, गढ़वाल, गुर्जर, नट्टे। चरी नृत्य की बात करें साथियों, तो यह अपना जो है ना, ये अपना गुर्जर समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो गुर्जर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम नगरपालिका कहां बनी थी? माउंट आबू में, अजमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में। नगरपालिका की बात करें साथियों, तो अपने माउंट आबू सिरोही केंद्र सबसे पहले नगरपालिका की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राज्य का पहला सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहां स्थित हुआ है साथियों? बताओ कहां पर स्थापित किया गया है? जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में, या फिर बीकानेर में? राज्य का पहला सूचना प्रौद्योगिकी पार्क जो है यह अपना साथियों जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। तो लाडलो सभी के सभी काबिल बनो और सिलेक्शन लेकर दिखाओ। जी हाँ, और अभी तक साथियों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जो क्लास है आपको हमेशा के हमेशा शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। और अब से साथियों हम जल्दी ही जो है ना आपकी रीजनिंग की, उसके बाद हम बात करें साथियों सामान्य हिंदी की, टीचिंग एप्टीट्यूड की, इनकी भी क्लासें हम स्टार्ट करने को जा रहे हैं। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट कर लीजिएगा। और लाडलो आपको पता है ना, कल शाम को 8 बजे जो अपनी क्लास हुई थी उसको अभी तक आपने नहीं देखा है तो फटाफट जाकर देख कर आइएगा, क्योंकि साथियों उसके अंदर मैंने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवाए हैं राजस्थान जीके के। वो भी साथियों फेस टू फेस, मतलब कि फेस दिखाकर मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाए हैं। वो क्लास कैसी लगी, उसके ऊपर आपका प्यार सपोर्ट बढ़िया रहा तो लाडलो रोजाना जो है ना ऐसी ही आपको क्लास देखने को मिलेगी। तो एक बार जरूर से तहे दिल से साथियों मैं आपको गुजारिश करता हूं कि उसको आप देखकर जरूर आइएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में किस वर्ष लागू की गई थी? बिल्कुल बताइए साथियों, कौन से वर्ष में लागू की गई थी? 1952 में, 1955 में, 1959 में, 1961 में? जी हाँ साथियों, 1959 में आपकी क्या की गई थी? बिल्कुल साथियों लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। किसके द्वारा लागू की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू की गई थी। कब की थी साथियों? 1959 में की थी। कहां से की थी? नागौर से की थी साथियों। बिल्कुल नागौर भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के प्रथम में मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, टिक्कू जी, जय नारायण व्यास? राजस्थान के प्रथम मनोनीत जो मुख्यमंत्री हैं साथियों, यह कौन थे आपके? बिल्कुल हीरालाल शास्त्री जी थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा।
राजस्थान में वर्तमान कितने संभाग हैं? वर्तमान में 41 तो जिले हैं और अपने साथ क्या हैं? संभाग हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान की कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं साथियों 2024 तक? 175, 200, 210, 215। जी हाँ, कितनी सीटें हैं साथियों? 200 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। और 200 का साथियों हम बात करें 15% जो है ना, ये अपने क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं। तो 200 का 15% होता है, मतलब कि राजस्थान के अंदर 30 मंत्री अपने बन सकते हैं, जिसके अंदर साथियों 29 मंत्री होते हैं और एक अपना मुख्यमंत्री भी शामिल होता है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि मुख्यमंत्री के अलावा कितने मंत्री बन सकते हैं, तो वहां पर 29 आपका सही माना जाता है साथियों। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां है? जयपुर में, अजमेर में, कोटा में या फिर उदयपुर में? राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है साथियों, यह अपना कहां पर बना हुआ है? बिल्कुल अजमेर में बना हुआ है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में उच्च न्यायालय स्थित है अजमेर में, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में। राजस्थान में जो उच्च न्यायालय है साथियों, यह अपना जोधपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है? जोधपुर में है। और उसकी खंडपीठ कहां पर है? जयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? अभी अभी तो बताया है साथियों, कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? चंबल नदी पर, बनास नदी पर, गोमती नदी पर, माही नदी पर? कौन सी नदी के ऊपर हुआ है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, गोमती नदी के ऊपर हुआ है। तो गोमती नदी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस जिले में कालीबंगा सभ्यता की अवशेष प्राप्त हुए हैं? जयपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, कोटा? जी हाँ, कालीबंगा सभ्यता के जो अवशेष हैं, यह अपने हनुमानगढ़ जिले से मिले हैं साथियों। तो हनुमानगढ़ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सी जनजाति दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है? मीणा, ग्रासिया, भील, बंजारा? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। कौन सी जनजाति पाई जाती है? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, भील जनजाति पाई जाती है। तो भील ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में पगड़ी किस चीज का प्रतीक है? सम्मान का, युद्ध का, व्यापार का, भाषा का? पगड़ी की बात करें तो पगड़ी जो है ये अपने सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। तो सम्मान ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था? मानसिंह प्रथम, उदय सिंह, भारमल, शक्ति सिंह? जी हाँ, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला जो पहला शासक था ना, यह अपना कौन सा है साथियों? भारमल था। तो भारमल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बीकानेर की स्थापना किसने की थी? राव बिक्का ने, राव जोधा ने, राणा सांगा ने, महाराणा प्रताप ने? बीकानेर की स्थापना की बात करें साथियों, तो यह अपने राव बिक्का के द्वारा की गई थी। तो राव बिक्का ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की जिप्सम उत्पादन किस जिले में अधिक होता है? राजस्थान में जो जिप्सम का उत्पादन है ये साथियों कौन से जिले में अधिक होता है? बीकानेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर? जी हां, बीकानेर में सर्वाधिक होता है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? जय सिंह, मान सिंह, राम सिंह द्वितीय, रतन सिंह? जी हां, किसके शासनकाल में रंगवाया गया था साथियों? अपने राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में रंगवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की कौन सी नदी सदाबहार बहती है, मतलब कि 12 महीने बहती रहती है? वह कौन सी नदी है बताइए जरा। चंबल, सोम, मोरेल, साबरमती? कौन सी है साथियों? चंबल नदी है। तो चंबल नदी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा।
राजस्थान समाचार पत्र, जो आपका राजस्थान पत्रिका है समाचार पत्र, उसके संस्थापक कौन था? जी हाँ साथियों, जो राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो इनका मुख्यालय साथियों जयपुर के अंदर है। और इसके जो संस्थापक थे ना, ये अपने गुलाब कोठारी थे। कौन थे साथियों? गुलाब कोठारी थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया है? कछवाहा वंश, भाटी वंश, सिसोदिया वंश, राठौड़ वंश। जी हाँ, कौन से किया है? कछवाहा राजवंश ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सफेद संगमरमर के लिए कौन जाना जाता है? श्रीगंगानगर, कोटा, जयपुर, नागौर। जी हाँ साथियों, नागौर जाना जाता है। तो नागौर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो क्वेश्चन है 50 नंबर, ये आप किस किन के ऊपर आ चुका है। तो बताइए 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ये क्लास आपको कैसी लगी? जी हाँ साथियों, अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी, कबड्डी, निशानेबाजी, बास्केटबॉल। जी हाँ, बास्केटबॉल जो है ना, ये अपना क्या है, राजस्थान का राजकीय खेल है। और जिसे साथियों राजकीय खेल का दर्जा जो है ना, ये 1948 के अंदर अपना दिया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। और अभी तक आपने साथियों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसी के ऊपर साथियों क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको सेंड किया जाता है और कोई भी जानकारी होती है सबसे पहले अपडेट किया जाता है। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर से कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।